हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार हर्ष एकेडमी की तरफ से सभी विद्यार्थियों को अभी से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय का सिद्धांत सेट थियरी के बारे में बताऊंगा। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है सेट थियरी। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं, SETS। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे ताश की गड्डी, क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह हो गया, व्यक्तियों की भीड़ हो गया, भेड़ों का झुंड हो गया। प्रत्येक दिन हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे ढेर सारों एग्जाम्पल देखते हैं वस्तुओं के ढेर के रूप में। जैसे घरों में हम लोग प्याज इकट्ठा करके देखते हैं तो प्याजों का संग्रह हो गया, बच्चों का संग्रह हो गया, पशुओं का संग्रह हो गया, जानवरों का संग्रह हो गया, पक्षियों का संग्रह हो गया आदि। इसी प्रकार हम मैथमेटिक्स यानी गणित में भी संख्याओं का संग्रह पढ़ते हैं। संख्याओं के संग्रह के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह, जैसे AEIOU। 15 से कम सम संख्याओं का संग्रह, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 तक आपका 15 से कम है। जैसे ही 16 चले जाएंगे ये 15 से ज़्यादा हो जाएगा। क्या है? 15 से कम सम संख्याओं का संग्रह। इसमें देखिए लिखा है सुपरिभाषित संग्रह। इसका भी मतलब होता है, इसका भी एक अर्थ होता है सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका अर्थ होता है वस्तुओं, अवयवों या सदस्यों संग्रह में है या नहीं है। यानी इसका मतलब वस्तु, अवयव, सदस्य संग्रह में उपस्थित है कि नहीं। जैसे इंग्लैंड देश एशिया महाद्वीप के देशों के संग्रह में उपस्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है। जबकि श्रीलंका आपका एशिया महाद्वीप के देशों के संग्रह में उपस्थित है। इसी प्रकार नील नदी भारत के नदियों का संग्रह नहीं है। गंगा नदी भारत के नदियों का संग्रह है। समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेट्स, समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट जो कि समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला पॉइंट है अवयव, सदस्य, वस्तु। ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची पद है। इनका यूज हम समुच्चय में करेंगे। अवयव या सदस्य या वस्तु, तीनों को एक दूसरे के स्थान पर लिख सकते हैं। तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची पद हैं। दूसरा पॉइंट है समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जैसे ABCDEFG। और इसी प्रकार समुच्चय के अवयवों को, सदस्यों को, वस्तुओं को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया आदि। अब इसके बाद आता है आपका समुच्चय का प्रयोग। समुच्चय का प्रयोग,
समुच्चय का प्रयोग। यूजेज ऑफ सेट्स। समुच्चय का प्रयोग रिलेशन में करते हैं। रिलेशन माने संबंध होता है। समुच्चय का प्रयोग हम रिलेशन में करते हैं। और उसके बाद समुच्चय का प्रयोग फंक्शन में भी किया जाता है। फंक्शन FUNCTION। फंक्शन मीन्स होता है फलन। समुच्चय का प्रयोग रिलेशन में किया जाता है, फंक्शन में किया जाता है। फंक्शन भी आपका एक संबंध है, यानी फलन भी एक प्रकार का संबंध है। तीसरा, ट्रिग्नोमेट्री में समुच्चय का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति में। चौथा है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को अंग्रेजी में प्रायिकता कहते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री में भी इसका यूज होता है। GEOMETRY। ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति, जो पृथ्वी से रिलेटेड होता है। ज्यामिति का मतलब पृथ्वी, मिति का मतलब मापना। और उसके बाद आपका सीरीज मीन्स होता है अनुक्रम, यानी अनुक्रम। इसमें भी आपका समुच्चय का प्रयोग होता है।